नरेश मीणा को मिला गुर्जरों का समर्थन, जेल से रिहाई के लिए बड़ा दबाव। अब आगे क्या होगा? जी हाँ, एक तरफ जहां गुर्जर समाज का एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा नरेश मीणा की टिप्पणी से काफी नाराज है, वहीं दूसरी ओर गुर्जर समाज का एक हिस्सा उनके समर्थन में भी खड़ा है। उनकी रिहाई के लिए सरकार और प्रशासन पर लगातार दबाव भी बना रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बच गया है गुर्जर समाज और नरेश मीणा की रिहाई का क्या होगा आगे भविष्य, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नरेश मीणा जो टोक के समराव का थप्पड़ कांड और हिंसा मामले में 8 महीने जेल में रहने के बाद हाल ही में जमानत पर रिहा हुए थे, एक बार फिर विवादों में हैं। एक वायरल वीडियो में उन्होंने गुर्जर समाज के बारे में टिप्पणी की, आक्रोश में जोश में आकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग लोकसभा चुनाव में ओम बिड़ला को वोट देते हैं वो सच्चे गुर्जर नहीं है, वो गुर्जर ना मर्द है जो ओम बिड़ला का समर्थन करते हैं, और जो गुर्जर प्रहलाद गुंजल को समर्थन देते हैं वही असली गुर्जर है। इस बयान ने गुर्जर समाज में हलचल मचा दी। समाज का एक हिस्सा इसे अपमानजनक मानकर सड़कों पर भी उतर गया, उग्र आंदोलन की धमकी दे रहा है। बूंदी के सदर थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसके बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई। गुर्जर समाज के कुछ संगठनों ने, जैसे कि श्री देवनारायण गुर्जर विकास समिति और अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा ने नरेश मीणा की टिप्पणी को निंदनीय और समाज को बांटने वाला बताया। बूंदी में प्रदर्शनकारी जिला कलेक्टर पहुंचे, नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपकर नरेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती कि नरेश मीणा ने बयान दिया और गुर्जर समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। कहानी इतनी ही नहीं है, गुर्जर समाज का एक दूसरा हिस्सा नरेश मीणा के समर्थन में भी खड़ा है। ये लोग मानते हैं कि नरेश मीणा की टिप्पणी को गलत समझा गया और वो लगातार प्रशासन और सरकार को अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्द नरेश मीणा को रिहा किया जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेश मीणा की टीम बैकफुट पर आकर लगातार सफाई दे रही है गुर्जरों को, उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि नरेश मीणा का बयान पूरे गुर्जर समाज के खिलाफ बिल्कुल नहीं था, बल्कि केवल ओम बिड़ला के समर्थकों को निशाना बनाना था। उनकी टीम गांव-गांव, ढानी-ढानी जाकर लोगों को समझाने में जुटी है कि नरेश का इरादा समाज को अपमानित करना बिल्कुल भी नहीं था, और ये रणनीति काम करती दिखाई भी दे रही है। गुर्जर समाज के कुछ सामाजिक नेता, जैसे कि राम गुर्जर, खुलकर नरेश मीणा के समर्थन में आए। हाल ही में उनका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें राम गुर्जर ने कहा कि नरेश मीणा समाज के हित में काम करने वाले नेता है, वो सर्व समाज के नेता है, तो उनके विरोध में नहीं जाना चाहिए। खासकर झालावाड़ स्कूल हादसे में प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए उनकी मांग इसका सबूत है। नरेश मीणा की जनक्रांति यात्रा भी उनकी लोकप्रियता का सबूत बनकर लोगों के बीच में उमड़ रही है। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने समरावता गांव पहुंचकर ग्रामीणों का धन्यवाद किया और खुद को समाज का बेटा बताया। उन्हें सर्व समाज का नेता माना जाता है। उनकी छवि खासकर युवा और मीणा गुर्जर समुदायों में उन्हें एक नायक के रूप में पेश कर रही है। अंतर विधानसभा उपचुनाव में भी उनकी दावेदारी की चर्चाएं जोरों पर है, जहां मीणा समाज और युवा वर्ग उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जो दूसरा हिस्सा नरेश मीणा के समर्थन में खड़ा है, लगातार सरकार और प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहा है कि नरेश मीणा की रिहाई कर दी जाए, और जो भी गुर्जर नाराज दिखाई दे रहे हैं उनकी बात को टाल दिया जाए, क्योंकि नरेश मीणा ने जो भी टिप्पणी दी थी शायद वो पूरे समाज के लिए नहीं थी, ऐसा एक गुट मानता है। तो उनकी जो कोशिशें हैं, जो दूसरे हिस्से की नरेश मीणा को रिहा करवाने के लिए, गुर्जर समाज की दूसरे हिस्से की जो कोशिशें हैं नरेश मीणा को रिहा करवाने की, वो कब तक और कितना कामयाब होंगी ये तो वक्त बताएगा। आप क्या कुछ राय रखते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसे बने रहें राजस्थान के साथ।